नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री बिहार। बीजेपी की ओर से अमिट मोहर। जनता ने ई मोहर नहीं लगाया है, मगर मोहर लगा बैठे हैं शाह। हाँ, वो बिहार के शाह भले ही ना हो, बीजेपी के हैं। सही समझे, अमित शाह। सीट ज्यादा बीजेपी को क्यों न हो। नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री बिहार। अमित शाह बोले हैं कि सीट चाहे बीजेपी को अधिक क्यों न आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। अब ऐसे में नीतीश बाबू के समर्थक खुश काहे नहीं होंगे। अब चिराग पासवान को भी जवाब देना नहीं पड़ेगा। कहते रहे चाहे जितना कि चुनाव बाद बीजेपी एलजेपी सरकार। लो, मिल गया जवाब। नीतीश को सीएम के नाम पर बीजेपी की ओर से अमित मोहर। अमित को आप अमिट भी पढ़ सकते हैं, मर्जी आप। चुनाव से पहले नीतीश शहंशाह। चुनाव नतीजा तो 10 नवंबर को आएगा। क्या आएगा किसी को नहीं मालूम, मगर नीतीश कुमार खुद को शहंशाह समझे, इसका इंतजाम शाह ने कर दिया है। नीतीश खुशनसीब हैं कि चुनाव से पहले अमित शाह जैसे खिलाड़ी ऐसी घोषणा कर रहे हैं। यही घोषणा तो महाराष्ट्र में नहीं कर पाए थे। वजह थे देवेंद्र फडणवीस, वही देवेंद्र जो इस वक्त बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं। महाराष्ट्र वाली गलती से बचे शाह, मगर अमित शाह ने वो गलती नहीं दोहराई जो उन्होंने महाराष्ट्र में की थी। वास्तव में फडणवीस ने उद्धव ठाकरे का खेल बिगाड़ा था, मगर ठाकरे ने फडणवीस को सियासत के मैदान में चित कर दिखाया। खुद सीएम बन गए, फडणवीस को एक्स सीएम बना दिया। वैसे अमित शाह ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। रातों रात देवेंद्र फडणवीस को शपथ भी दिला दी थी, मगर उद्धव ठाकरे ने अमित शाह की सारी चालाकी निकाल दी थी। यही नीतीश और उद्धव में फर्क है। अब नीतीश को उद्धव ठाकरे की तरह नहीं कहना होगा कि बंद कमरे में उनसे अमित शाह ने वादा किया था। यह वादा तो खुल्लम खुल्ला है। बीजेपी और खासकर अमित शाह का यह व्यवहार महाराष्ट्र में उद्धव के साथ व्यवहार के मुकाबले बिल्कुल अलग है। यही नीतीश और उद्धव में फर्क है। आम चुनाव में भी नीतीश कुमार के लिए बीजेपी ने 5 सीटिंग सीट छोड़ दी थी और 17 लोकसभा सीटों पर बराबरी पर चुनाव लड़ा था। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बराबरी का दर्जा देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं हुई थी। रुदाली न बना दे चिराग का एक तरफा प्यार। अब चिराग पासवान का एक तरफा प्यार उनके लिए रुदाली की वजह न बन जाए। अब तक खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे थे। काश वो खुद को अमित शाह का हनुमान बताए होते तो शायद आज तस्वीर अलग होती। निराश तो होंगे ही चिराग। अब कैसे लगाएंगे चुनावी फिजा में आग। जो दावे करते रहे थे उसका असर अब कम होगा। देखना ही है कि रणनीति बदलते हैं चिराग या कि बीजेपी के लिए खोजते रह जाएंगे संजीवनी बूटी। बीजेपी में सीएम बनने वालों के सपने का क्या होगा। अमित शाह के फैसले का असर जेडीयू में जो हो, मगर नित्यानंद राय जैसे नेताओं को जरूर निराशा होगी जो सीएम बनने का ख्वाब संजोए चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। निराशा उन लोगों को भी होगी जो जेडीयू से तालमेल के कारण बेटिकट हुए और फिर बागी बनकर चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के सत्तासीन होने में अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हर नेता और एलजेपी जैसी पार्टी सबको निराशा होगी। क्या होगा इस निराशा का असर। वोटरों को संदेश मिल गया, मगर क्या बीजेपी के कार्यकर्ता यह संदेश ले पाएंगे। अपने हितों की कुर्बानी देकर जेडीयू को जिताने में जुटना इतना आसान नहीं होगा, मगर इसी का नाम तो चुनावी तालमेल है। क्या जेडीयू के नेता उन सीटों पर ऐसा ही नहीं कर रहे होंगे जहां बीजेपी चुनाव मैदान में है। नीतीश के लिए गाली तो सुनना ही होगा। एक फर्क है इस बार, नीतीश कुमार के लिए वोट मांगना मतदाताओं से गाली सुने बिना संभव नहीं है।
सरकार एनडीए की जरूर है, मगर एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ जेडीयू और नीतीश कुमार के लिए है। बीजेपी उम्मीदवार को वोटर बुरा भला नहीं कह रहे हैं, बुरा भला तो नीतीश कुमार और जेडीयू को कह रहे हैं। यही वो फर्क है जो अमित शाह की घोषणा के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जेडीयू को जिताने का उत्साह आएगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात तो ये भी होगी कि कहीं अमित शाह गलती तो न कर बैठे हैं। खबरों की चुस्की लेते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद आए तो लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना तो कभी न भूलिए। घंटी पर भी क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके कप ऑफ न्यूज़।